आज के इस बहुत ही सुंदर समारोह में मंच पर उपस्थित जिन्हें हम विनय और विवेक की मूर्ति कह सकते हैं, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, साथ ही में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, रामदेव बाबा संस्थान का पौधा जिन्होंने लगाया और आज एक वटवृक्ष के रूप में जिसे हम देख रहे हैं, ऐसे पूर्व राज्यपाल और व्यक्तिगत रूप से मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बनवारीलाल पुरोहित जी, आदरणीय सत्यनारायण नुवाल जी, चांसलर एस मंथा जी, वीसी आर पांडे जी, हमारे राजेंद्र पुरोहित जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित रामदेव बाबा परिवार के सभी परिवार, मैं रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को वैसे तो वो जानते ही है, फिर भी बताना चाहता हूँ कि 80 के दशक में जिस समय महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा का, तंत्र शिक्षा का निजीकरण हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर संस्थाएं महाराष्ट्र में शुरू हुई। कई लोगों ने शिक्षा को अपने व्यवसाय के रूप में स्वीकारा और उस प्रकार से संस्थाएं खड़ी की, लेकिन आदरणीय बनवारीलाल जी पुरोहित, इन्होंने व्यवसाय के रूप में नहीं तो एक मिशन के रूप में शिक्षा को स्वीकारा और ये रामदेव बाबा का पौधा लगाया। और आज हम ये कह सकते हैं, तत्वों को, मूल्यों को जिस प्रकार से उन्होंने संजोया है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज, इस प्रकार से रामदेव बाबा को उन्होंने और यहां की पूरी टीम ने खड़ा किया। इसीलिए पहले दिन से रामदेव बाबा हमारे विदर्भ में जो निजी कॉलेजेस है उसमें हमेशा पहले नंबर पर रहा और हमारे जो आइकॉनिक सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ हमेशा कंपटीशन करता रहा। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार का डेडिकेशन हमको यहां पर देखने को मिलता है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। और विशेष रूप से मैंने ये देखा कि जब बहुत मौका था व्यवसायीकरण का, जब बहुत मौका था बड़ा धन संचय करने का, ऐसे हर मौके को ठोकर मारते हुए मिशन के रूप में यह संस्था खड़ी हुई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि बाबूजी, आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि आने वाले दिनों में जो हमारा विकसित भारत है, उस विकसित भारत के निर्माण में हमारे जो छात्र हैं वो अपनी सहभागिता दे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं विकसित भारत में हमारे रामदेव बाबा संस्थान के छात्रों का एक बड़ा सहभाग होगा, उनकी सहभागिता होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज हमने डिजिटल टावर का उद्घाटन किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस प्रकार के डिजिटाइजेशन के माहौल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसमें
डिजिटल इकोनॉमी की एक बहुत अहम भूमिका है। और हमने यह देखा कि इस डिजिटल अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से हमारे देश में करप्शन पर भी बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लाया है। आज हम देखते हैं समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, सभी के लिए जो योजनाएं चलती है, डिजिटल इकोनॉमी के कारण उन योजनाओं के पैसे सीधे उनके अकाउंट में जाते हैं और आज उसमें कोई भी अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग सकता, कोई करप्शन नहीं कर सकता। हम लोग आज देख रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी में हमने जीएसटी को स्वीकारा और जिस प्रकार से हमने जीएसटीएन का नेटवर्क खड़ा किया, आज इतने कम समय में भारत को एक सिंगल मार्केट के रूप में हमने एस्टेब्लिश करके दिखाया। और जो लोग कहते थे जीएसटी फेल होगा, उसको डिजिटाइजेशन ने ऐसा जवाब दिया और आज हम लोग देख रहे हैं इतना अंतर हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश ये भारत बना है। और ये भी जो सपना लगता था, आजकल हम लोग समोसा खाने जाते हैं तो समोसे वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है, क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है, सब्जी वाले भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण हमने देखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में आने वाले दिनों में इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अनुरूप मानव संसाधन का निर्माण ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और उसकी ही पूर्तता आज एक प्रकार से हमारा रामदेव बाबा संस्थान कर रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत को 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में प्रस्तापित करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता मानव संसाधन की है। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि एक जमाना था जिसके पास ऑयल था वो दुनिया पर राज करता था, लेकिन आज जिसके पास डेटा है वो दुनिया पर राज कर रहा है। और डेटा की एब्सोल्यूट वैल्यू ये ऑयल की वैल्यू से भी अब ज्यादा हो गई है। इसलिए आने वाले समय में दुनिया पर वही राज कर पाएंगे जिनके पास डेटा है, जो डेटा मैनेज करते हैं, जो डेटा माइनिंग करते हैं और जो डेटा के आधार पर अपना कामकाज चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इसके कारण भारत को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, जिस अवसर को हमारे ये जो मानव संसाधन हमारी यूनिवर्सिटीज तैयार कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज निश्चित रूप से इस मानव संसाधन के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को अपने आप ग्रैब करेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को बदल रहा है, जिस प्रकार से जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आ रही है, मुझे ऐसा लगता है उसको स्वीकार कर आज हमारी यूनिवर्सिटीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, डिजिटल इकोनॉमी का उपयोग करते हुए, डिजिटाइजेशन का उपयोग करते हुए लोगों के जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन कैसा कर पाए, इस प्रकार का विचार हो रहा है। कई बार लोग डरते भी हैं, लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या लोगों की नौकरियां जाएगी, क्या लोगों के अवसर कम होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है। जिस प्रकार से घोड़ा तेजी से दौड़ता है, लेकिन घोड़े पर बैठने वाला घुड़सवार यह तय करता है कि घोड़ा कौन सी दिशा में जाएगा, ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके ऊपर सवार होकर अगर हम लोग सही दिशा में चलने लगे तो बहुत तेजी के साथ हम विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। और मुझे लगता है उसमें रामदेव बाबा जैसे शिक्षा संस्थानों की एक बहुत अहम भूमिका होगी। इसलिए मैं इस संस्थान के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से आपका कार्य चलता रहे और आदरणीय बाबूजी ने जो मार्ग हमेशा दिया है, उस मार्ग के ऊपर हम लोग पूरी नैतिकता के साथ अगर चलते रहेंगे तो केवल विदर्भ में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, तो देश की उत्तम संस्थाओं में से एक इस प्रकार की यह संस्था हमारी यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में एस्टैब्लिश होगी।
मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। Thank you, Shri Devendra Fadnavis ji, for so lucidly throwing light on the digital transformation. I humbly request